और शामिल करेंगे अहम खबर, मौलाना आदिल खान की रेकी करने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेजेस में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को मौलाना आदिल की गाड़ी का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, बताइएगा क्या कहते हैं तफ्तीशी हुकाम? जी बिल्कुल, देखें, ये 10 तारीख को जब मौलाना शहादत से पहले जब दारुल उलूम कोरंगी आए थे तो उस वक्त की ये फुटेजेस हैं, और जब ये यहाँ से निकले थे उस वक्त भी जो है गाड़ी देखी जा सकती है। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जो मशकूक बताए गए हुकाम का कहना है कि ये उस दौरान बाहर जो है रेकी करते नजर आए, और जब ये गाड़ी डबल केबिन इनकी निकली है मौलाना की, तो उसके पीछे भी जाते हुए देखा जा सकता है। इससे पहले जब ये गाड़ी आई उस दौरान मरकजी दरवाजे और उसी सड़क पर जो है घूमते फिरते देखे जा सकते हैं, और साथ साथ आज ये वहाँ पर जो है किसी बहाने से मोटरसाइकिल रोक कर भी जो है अंदर की तरफ देखते रहे, रेकी करते रहे। हुक्काम का कहना है कि ये मुमकिन तौर पर हमलावरों के साथी थे जिन्होंने रेकी की, और उसके साथ साथ हमले से पहले डबल केबिन का जो पीछा करते रहे। इस फुटेज और दीगर फुटेज की मदद से इनकी तलाश और शनाख्त जो है शुरू कर दी गई है। ठीक है, इस फुटेज और दीगर फुटेजेस के ज़रिए इनकी तलाश शुरू कर दी गई है। तफ्तीश हुकाम वो ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर मुलज़िमान के साथियों ने गाड़ी की रेकी की, और ऐसे में ये सीसीटीवी फुटेज आप देख भी रहे हैं कि गाड़ी मदरसे के अंदर गई तो मुलज़िमान दरवाजे के करीब रुक गए, और मुलज़िमान अपनी मोटरसाइकिल ख़राब होने का बहाना बनाकर रुके थे। बहुत शुक्रिया सऊद बिन मुर्तज़ा, अपडेट किया आपने। मौलाना आदिल खान का कत्ल, उलमा कमेटी ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर जुमे को मुल्क भर में एहतजाज और पुरअमन हड़ताल का ऐलान कर दिया। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। मौलाना आदिल खान के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी पर उलमा कमेटी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 48 घंटों का अल्टीमेटम खत्म होने पर मुल्क भर में जुम्मे को पुरअमन एहतजाज और हड़ताल का ऐलान कर दिया। जुमा के रोज मुल्क भर में पुरअमन हड़ताल एहतजाज किया जाएगा। पूरी कौम बशमूल ताजिर बिरादरी, सियासी तंजीमों और शहरियों से अपील है, ट्रांसपोर्टरों से भी अपील है, वकला से भी अपील है, सहाफ़ी बिरादरी से भी अपील करता हूँ कि पुरअमन एहतजाज में हिस्सा ज़रूर लें। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने उलमा कमेटी की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। हम भरपूर इंशाल्लाह इसमें हिमायत का ऐलान करेंगे, और कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बाकायदा ऐलान करेंगे हिमायत का, क्योंकि वजह यह है बहुत बड़े आलिम दीन थे। जबकि ट्रांसपोर्टर इत्तेहाद ने उलमा कमेटी से हड़ताल की कॉल वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि पहले ही कोरोना वायरस की वजह से ट्रांसपोर्टर्स और वर्कर्स फाकू का शिकार हैं। उलमा कमेटी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमती रवैये की भी मजम्मत की। कहा, अफगानिस्तान से भी मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, मगर मौलाना आदिल खान के कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। कमेटी का कहना था कि मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा और तंजीमों ने जुम्मे को हड़ताल की पहले ही हिमायत की यकीन दहानी करा रखी है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सिंध के करोड़ों रुपए मच्छरदानियों से बचे तो कहां लगे, जानिए इसी बुलेटिन में। सिंध हुकूमत ने मौलाना आदिल के अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हड़ताल मसले का हल नहीं। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि मुजरिम गिरफ्तार ना हुए तो पुरअमन एहतजाज उलमाए किराम का हक है। कराची उलमा कमेटी की जानिब से हड़ताल की अपील, सूबाई हुकूमत का रद्द अमल भी सामने आ गया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दिलाया कि कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। मौलाना आदिल के कत्ल का सबसे ज्यादा नुकसान सिंध हुकूमत को हुआ है। वजीर आला ने मौलाना आदिल के अहले खाना को इंसाफ का यकीन दिलाया है। उनका कहना था कि हड़ताल किसी मसले का हल नहीं। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी का कहना है कि कातिलों की गिरफ्तारी के लिए अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से उलमाए किराम को आगाह किया जाए। फौरी तौर पर सिंध हुकूमत को इस मामले में बातचीत करनी चाहिए और मसाइल को हल करना चाहिए। आप एतमाद में लेंगे और आपकी एफर्ट्स जो है वो दुरुस्तीमत होंगी तो मसाइल हल हो जाएंगे। मुजरिम नहीं पकड़े जाएंगे तो फिर पुरअमन एहतजाज तो हक है। ताहिर अशरफी ने बताया कि अमन दुश्मनों की गिरफ्तारी के लिए विफाक ने भी सिंध हुकूमत को ताउन की पेशकश कर रखी है।
बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इंसानी हुकूक के हवाले से पाकिस्तानी इक़दामात का एतराफ़ कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने पाकिस्तान को आइंदा 3 बरस के लिए रुकन मुंतखब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी इंतखाब को बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन का रुकन बनने से पाकिस्तान का बयानिया मजबूत होगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों का एतराफ़, एक और अहम सिफारती कामयाबी मिल गई। भारी अक्सरियत से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का आइंदा 3 साल के लिए रुकन मुंतखब। पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा वोट मिले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी इंतखाब को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन का रुकन बनने से पाकिस्तान का बयानिया मजबूत होगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल हमारे लिए एक बहुत अहम इदारा है, क्योंकि जहां हम इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं और जहां हमारे खित्ते में इंसानी हुकूक हमारे पड़ोस में पामाल हो रहे हैं, वहां पाकिस्तान की मौजूदगी, वहां पाकिस्तान की मौसर आवाज़ जो है वो हमारे बयानिए को मजबूत करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बरादरी में बड़ी अहमियत हासिल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा इतना बहुत अहम सपोर्ट है और ये नजर आता है कि जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से हमें हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बहुत रूज पर है। पाकिस्तान ने इस फोरम के जरिए मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का न सिर्फ नोटिस लिया, बल्कि इन मजालिम को रिपोर्ट्स की शक्ल में मुरतब किया और भारत के गैर कानूनी इकदाम का पर्दा चाक किया। पाकिस्तान को चाहिए कि FATF से मुतालबा करे कि भारत को ब्लैकलिस्ट किया जाए। वजीर रेलवे शेख रशीद ने तजवीज़ दे दी। समा से गुफ्तगू में कहा वो वजीर आज़म से इस मामले पर बात करेंगे, जबकि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कोई भी फैसला उजलत में नहीं करेंगे। पाकिस्तान FATF से भारत को ब्लैकलिस्ट करने का मुतालबा करे। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं मोईद यूसुफ ने भारत से मुतल्लिक इंतहाई अहम मामलात उठाए। वजीर आजम इमरान खान से भारत को ब्लैकलिस्ट करार दिलवाने के मामले पर बात करेंगे। FATF में पाकिस्तान को जाना चाहिए इंडिया के खिलाफ और बताना चाहिए कि हमें डिस्टेबल करने के लिए इन्होंने कितने हमले किए। मैं जरूर गुजारिश करूंगा वजीर आजम से कि ये बात फैतफ्ती पहुंचाई जाए और इंडिया को इसका मुजरम ठहराया जाए और उस पर पाबंदियां लगवाई जाए। शेख रशीद की तजवीज अपनी जगह, मगर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मामले पर बहुत सोच समझ कर कदम उठाएंगे। इस फॉरेन ऑफिस को इन चीजों को बारीकी से देखना पड़ता है। हम इसको एग्जामिन करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखकर कोई उजलत में फैसला नहीं करेंगे, सोच समझ के फैसला करेंगे। वजीर खारजा ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने इंतहाई संजीदगी से FATF एक्शन प्लान पर अमल किया, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ लंदन पुलिस के रेडार पर आ गए। 8 अफराद के साथ बगैर मास्क हाइड पार्क में चहलकदमी महंगी पड़ गई। ट्विटर सारिफ ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को शिकायत कर दी। हवाखोरी के लिए हम बाहर लेके गए, हवाखोरी के लिए हम बाहर लेके गए। हुसैन नवाज के बीमार वालिद को कोरोना के दिनों में हवाखोरी करना महंगी पड़ गई। नवाज शरीफ 8 अफराद को साथ लिए बगैर मास्क पहने लंदन के हाइड पार्क में टहल रहे थे। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। एक ट्विटर सारिफ ने वीडियो पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस को टैग करते हुए नवाज शरीफ की शिकायत लगा दी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए सारिफ से कहा कि वो ये शिकायत डायरेक्ट मैसेज के जरिए करे। सारिफ ने ऐसा ही किया। डायरेक्ट मैसेज के साथ साथ नवाज शरीफ की चहलकदमी वाला वीडियो क्लिप लिंक भी भेज दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शुक्रिया के साथ सारिफ को यकीन दिलाया कि उसकी शिकायत से मकामी पुलिस को आगाह कर दिया गया है। बीमारियों में जकड़े नवाज शरीफ उम्र के जिस हिस्से में हैं उन्हें कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है, मगर मियां साहब कोरोना से बचाव के लिए कितनी एहतियात करते हैं ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नवाज शरीफ की चहलकदमी की एक और वीडियो वायरल।
नून लीग के कायद तकरीबन 1 साल से लंदन में मुकीम हैं। फरवरी से दुनिया भर की तरह कोरोना की वबा बरतानिया भी पहुंची और एहतियाती तदबीर पर जोर दिया गया, लेकिन नून लीग के कायद कभी कहीं कॉफी पीते नजर आए, कभी किसी रेस्टोरेंट में दिखाई दिए, मगर कहीं भी उनके चेहरे पर मास्क नजर न आया। नवाज शरीफ हवाखोरी के लिए भी अक्सर निकलते रहे, मीडिया से गुफ्तगू भी करते रहे, लोगों के हुजूम में भी देखे गए, लेकिन एहतियाती तदबीर और समाजी फासले का ख्याल कहीं नजर न आया। 70 साला नवाज शरीफ ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में भी मुब्तला हैं, यानी उनको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। मियां साहब की इस बेएहतियाती पर उनके सियासी मुखालफीन भी कई बार कह चुके हैं कि जब वो लंदन में घूम फिर रहे हैं, कोरोना को भी खातिर में नहीं ला रहे, तो फिर पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ जाते। गुजरावाला इंतजामिया ने जिन्ना स्टेडियम की इजाज़त ना दी तो जलसा GT रोड पर किया जाएगा। PDM रहनुमाओं ने हर सूरत जलसे की ठान ली। इसी हवाले से बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। जी मोहसिन, बताइए। जी बिल्कुल, PDM की जानिब से जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में 16 अक्टूबर के जलसे की इजाज़त के लिए डेडलाइन दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला को डेडलाइन ख़त्म होने में चंद ही घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, किसी किस्म का इजाज़तनामा नहीं मिला है PDM की क़यादत को। हमारे साथ PDM के रहनुमा सगीर भट्ट साहब मौजूद हैं। ज़रा बताइएगा, अगर अब इजाज़त नहीं मिलती, डेडलाइन ख़त्म हो जाती है, तो क्या लाहे अमल होगा? देखें, 10 दिन पहले हमने DC गुजरावाला को एप्लीकेशन दी थी अपोजिशन की जानिब से जिन्ना स्टेडियम में जलसा की इजाज़त के लिए। इजाज़त नहीं मिली। 5-6 दिन बाद हमने दोबारा दरख्वास्त दी अपोजिशन ने, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अपोजिशन के मुख्तलिफ वफूद भी मिलते रहे हैं, फिर भी परमिशन नहीं मिली। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमने जलसे की इजाज़त दे दी है, दूसरी तरफ स्टेडियम में भी जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। पुलिस की जानिब से पकड़ दकड़ का भी सिलसिला जारी है, कंटेनर्स भी रोक लिए हैं। हम ये समझते हैं कि ये हमारा जमहूरी हक़ है अपोजिशन का, और हुकूमत जो ये ओछे हथकंडे कर रही है, इससे बाज आना चाहिए। अवाम को अपोजिशन की बात सुनने देनी चाहिए। अगर ये डेडलाइन का मकसद ये नहीं है कि ये धमकी है, ये है कि स्टेडियम इंतजामात के लिए वक्त चाहिए। अगर वो वक्त नहीं मिलेगा तो फिर हम सड़क पे करेंगे, GT रोड पे करेंगे, और ये भरपूर जलसा होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका ये कहना है कि अगर आज इजाज़त नहीं मिलती है तो इसके बाद मजबूर हो जाएंगे कि GT रोड पे एहतजाज किया जाए, और वहाँ पे जो है इकबाल हाई स्कूल के सामने जो है स्टेज लगाया जाएगा, जहाँ पे कायदीन आएंगे और अपने खिताब करेंगे। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया मोहसिन। आगे बढ़ते हैं। वफाकी काबीना के इजलास में महंगाई की घटा छाई रही, कई वज़रा ने महंगाई का मामला उठा दिया। शेख रशीद दवाओं की कीमतों में इजाफे पर बरहम हुए, बोले अवाम में जाएं तो अब लोग आवाज़ें कसते हैं। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दाम की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुंह और महंगाई का चर्चा। मुराद सईद, शेख रशीद और फैसल वाडा समेत कई वज़रा महंगाई पर फट पड़े। मंडी बॉय ने महंगाई को हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन करार दिया। दुहाई दी कि दवाएं तो गरीब की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर हो गयी, अब तो अवाम में जाएं तो लोग आवाजें कसते हैं। शेख रशीद ने नवम्बर और दिसम्बर में आटा मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर किया और गंदम की दरामद बढ़ाकर सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। महंगाई का जो इशू है वो एक बहुत सीरियस है, और प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे बड़ी कंसर्न यही है। हम इंश्योर करेंगे कि जो कीमतें हैं जो कि कम हों, उसके अलावा जो सप्लाई है वो बेहतर हो। वज़ीर आज़म ने काबीना को महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दाम की यकीन दहानी कराई। कहा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तमाम सरकारी मशीनरी मुतहरिक करेंगे। अब जो महंगाई को कंट्रोल करने की जो इक़दाम हैं वो रियल भी हैं, वो प्रैक्टिकल भी हैं कि इंशाल्लाह ये कामयाब भी होगी और इससे आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। इमरान खान का कहना था कि अब हमारी पूरी तवज्जो महंगाई कंट्रोल करने पर होगी। सारी सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, देखते हैं अब माफिया क्या करता है। काबीना अरकान का कहना था कि सूबाई हुकूमतों और जिला इंतजामिया को रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की दस्तयाबी यकीनी बनाना होगी। बुलेटिन में आपको मिलवाएंगे लट्टू महल्ले के इकलौते कारीगर से।
शहरी के बाजियाबी केस की समाअत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि गुमशुदगियों के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे इस्लामाबाद में दहशतगर्द ज्यादा हो गए हैं। अदालत ने शहरी उमर की बाजियाबी के लिए आखिरी मौका दे दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा मामले के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखें, ये लापता शहरी उमर अब्दुल्ला जिसकी बाजियाबी के लिए आखिरी मोहलत दी गई है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत को कि 10 नवंबर तक बाजियाब कराया जाए। साथ ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर शदीद बरहमी का इजहार किया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क्स किए गए हैं कि जबरी गुमशुदगियों के वाकयात से पाकिस्तान की साख मुतासर हो रही है। वफाकी काबीना को भी इस हवाले से आगाह कर दिया जाए कि अदालत ऐसा समझती है और गुमशुदगियों के वाकयात जो है वो इस्लामाबाद में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे यहाँ पर दहशतगर्द ज्यादा हो गए हैं। अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, ऐसा कहना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का। और साथ ये भी कहा गया कि अगर हुकूमत समझती है कि अदालतों को गुमशुदा अफराद के केसेस नहीं सुनने चाहिए तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो तरमीम कर ले, कानून तब्दील करे और जो अदालतों के इख्तियारात हैं वो खत्म कर दे। लेकिन जब तक हमारे पास इख्तियार है हम अपने अहकामात पर अमल दरामद जरूर करवाएंगे और अगर कोई हमने ऑर्डर जारी किया तो वो सबको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आखिरी मोहलत दी जाती है शहरी को 10 नवंबर तक बाजियाब कराया जाए। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। और अब ये खबर कि मुर्गियां और बकरियां कैसे पाली जाएं। सिंध में आगाही मुहिम पर 37 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। सेप्रा ने टेंडर को खिलाफ कानून करार दिया, फिर भी रकम खर्च कर दी गई। मंसूर मुगैरी रिपोर्ट करेंगे। महकमा लाइव स्टॉक में मच्छरदानी स्कीम के बाद एक और अनोखी स्कीम। बैरूनी इमदाद से सिंध में गुर्बत के खात्मे के लिए 1.5 अरब रुपए की लागत से गरीबों में मुर्गियां और बकरियां बांटने की थी। स्कीम पर अफसरान ने महज आगाही मुहिम पर 37 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 5 साल स्कीम में 33 करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन अफसरान ने 27 माह में 33 करोड़ के बजाय 37 करोड़ का ठेका मनपसंद कंपनी को दे दिया, जबकि इस मुहिम के लिए दीगर कंपनियों के टेंडर्स खोले ही नहीं गए। सिंध पब्लिक प्रिक्योरमेंट अथॉरिटी ने टेंडर को खिलाफ कानून करार देकर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। सिंध पेपरा की सिफारिश के खिलाफ तमाम पैसे निकाले गए और वक्त से कबल ही खर्च कर दिए गए। सिंध हुकूमत के अपने प्रोजेक्ट पर अफसरान तो हाथ साफ करते रहे, लेकिन बैरूनी इमदाद से चलने वाले इस मंसूबे में भी बड़ा टीका लगाया गया। देखना यह है कि करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर ये केस भी कागजों तक महदूद रहेगा। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। दुकानों में आटा दस्तयाब भी है या नहीं, और अगर मिल रहा है तो क्या रेट्स है? समा के नुमाइंदे दानियाल उमर ने लाहौर की दुकानों का दौरा किया है, वहाँ क्या सूरत हाल है ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की जिले इंतजामिया का दावा है कि 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में शहर की हर दुकान पर दस्तयाब है। ये मेरे पास 860 रुपए हैं। आइए चलते हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और दुकानों पर जाकर देखते हैं कि आटे का 20 किलो का थैला क्या 860 रुपए में दस्तयाब है या नहीं। जनाब, आटा आपके पास है 860 रुपए का, जिले इंतजामिया कह रही है 20 किलो का थैला। किलो का थैला आटा है ही नहीं है हमारे पास। आटा कहाँ से मिलेगा? आटा तो 1060 में भी नहीं मिल रहा। कोई 900 का बेचते हैं, कोई 920 का, कोई 50 का, कोई 1000, क्योंकि वो भी आगे डीलर से लेते हैं, डीलर उनसे लेते हैं, ब्लैक में लेते हैं। मेल वाले कहते हैं 15 किलो ले लो 960 रुपए का। तकरीबन दुकानदारों को 980 रुपए का ला के वो 63 से 64 रुपए दुकान पे पड़ जाता है। वो किस तरह बेच सकती है 860 रुपए? जिले इंतजामिया के दावों की तो कली खुल गई। शहरियों का कहना है कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार एक नजर इस तरफ भी दौड़ाएं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। लट्टू कभी बचपन का साथी और उधेड़पन की सुनहरी याद हुआ करता था, लेकिन गुजरते वक्त की धूल अब लट्टू के खेल और लट्टू साजी के फन को निगलती जा रही है। रिवायती खेल का सामान बनाने वाला रावलपिंडी में अब अकलौता कारीगर ही रह गया है, जिससे हमें मिलवा रहे हैं उमर आसिफ अपनी इस रिपोर्ट में। लट्टू मोहल्ला, रावलपिंडी का लट्टू मोहल्ला, जो कभी लिपटी रस्सी के झटके से अपनी मस्ती में घूमते लट्टू के कारखानों की वजह से मशहूर होता था। इस बस्ती में अब इकलौता कारीगर मोहम्मद आजम ही मोहल्ले के नाम और खानदानी हुनर की लाज रखे हुए है। 30-40 दुकान थी, अब वो तकरीबन खत्म ही हो गए। माशाल्लाह काफी काम था ना जी, 500-600 बिकता था। इस मोहल्ले की हद तक तो लट्टू घूमने की रिवायत अब भी जिंदा है, जिसे देखकर कई बड़ों की सुनहरी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं।
3 दहाइयों से लट्टू बनाकर बच्चों में खुशियाँ बांटने वाले की इस काम से अब दाल रोटी भी नहीं चलती। मैं कोई जगह और भी सर्विस करता हूँ, इस काम डाउन होने की वजह से दोबारा मुझे काम करना पड़ा, जिसके कभी बड़े मुकाबले हुआ करते थे। इस सकाफती खेल की कदीम रिवायत अब दम तोड़ रही है। लट्टू घुमाने का सकाफती खेल जिद्दत के चक्कर में गुम होकर रह गया, जिसका आजम को शिद्दत से एहसास भी है और अफसोस भी। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। लाहौर के तलबा की बात करते हैं जिन्होंने स्ट्रीट आर्ट से शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। जिसने देखा तलबा की काविश को खूब सराहा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल सत्तार। बागों के शहर की खूबसूरती उजागर करने मुख्तलिफ जामियात के तालिब इल्म मैदान में आ गए। तुलबा ने कलमा चौक में तख्लीकी सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा करते हुए यहाँ का हुस्न निखार दिया। पाकिस्तान के जितने भी डिफरेंट किस्म की सकाफत है उसको हमने एक ही पॉइंट पर लाकर डिस्प्ले किया, सो दैट हम दिखा सकें कि वी आर अ यूनाइटेड नेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग इसको जितना ब्यूटीफाई करें, जितना प्यारा करें, ताकि ये एक खिला खिला शहर और एक रंगों का शहर नजर आए। पेंटर्स पुरअज़म हैं कि वो रंगों के जरिए पाकिस्तान की सकाफत और क्लीन एंड ग्रीन लाहौर का पैगाम आम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने शहर को क्लीन रखें और उसकी थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन में हम अपना पार्ट प्ले करें। हम बेसिकली अपना कल्चरल डिपिक्ट करें। काफ़ी देर जब ये लोग यहाँ रुकते हैं ट्रैफिक की वजह से, तो वो काफ़ी बोर हो जाते हैं और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं जो अब इंजॉय करेंगे यहाँ पे रुकना भी। स्ट्रीट आर्ट के जौहर लाहौर के दीगर सड़कों पर भी दिखाए जाएंगे। कई सालों से लाहौर की दीवारों पर होती वॉल चॉकिंग देखकर इन तालिब इल्मों ने इरादा किया है कि लाहौर की दीवारों पर रंग बिरंगी तस्वीरें बनाकर लाहौर की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जाए। कैमरामैन दिशान यूसुफ के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। इस्लामाबाद पुलिस ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और मोबाइल मनी ट्रांसफ़र कंपनी का नुमाइंदा बनकर अवाम को लूटने वाले 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। गंदे धंधे का बुरा अंजाम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और मोबाइल मनी ट्रांसफ़र सर्विस का नुमाइंदा बनकर लूटने वाले वारदात किए इस्लामाबाद में थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने रंगे हाथों धर लिए। 3 रुकनी गैंग से लैपटॉप, 15 मोबाइल फ़ोन और 35 सिमें भी बरामद कर ली गईं। थाना सेक्रेटेरिएट का इलाका है बरीमाम, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि खुफिया तरीके से गाड़ी खड़ी करके रात के टाइम पे कुछ मोबाइलों पे और लैपटॉप्स पे कोई इस तरह की कार्रवाई करते हैं जो कि मशकूक है। पुलिस का शहरियों के लिए भी मशवरा है कि मुहतात रहें। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस के बाद मैदान आबाद हुए तो ख्वाजा सरा भी किसी से पीछे ना रहे और मैदान में कूद पड़े। ख्वाजा सराओं ने क्रिकेट, रस्साकशी और साइकिलिंग में खूब जौहर दिखाए। साद बिन ओवैस रिपोर्ट करेंगे। पेशावर के ख्वाजा सरा भी किसी से कम नहीं। महकमे खेलो उमूर नौजवानान ने ख्वाजा सराओं के लिए किया एक रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। मुख्तलिफ गेम्स में पेशावर के 50 से ज़ायद ख्वाजा सराओं ने हिस्सा लिया। वैसे भी ट्रांसजेंडर जो है अपने घरों में और देरों में पड़े हुए हैं, तो वो जब यहाँ पे आएंगे तो उनको एक मेंटल रिफ्रेश होगा और दूसरे जो है उनमें एक एनर्जी टाइप आएगी। डायरेक्टर यूथ इरम शाहीन का कहना था कि पेशावर के बाद दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। हम लोग यहाँ से इस चीज़ को उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता जब मोटिवेट होगी हमारी ट्रांसजेंडर यूथ और डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ हम लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह इसको आप नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे। मुकाबले के फातेह ख्वाजा सराओं ने ढोल की थाप पर जश्न भी मनाया, जिसके बाद इनमें ट्रॉफियां, मेडल्स और नकद इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के हमरा साद बिन ओवैस, समा, पेशावर। कराची आर्ट्स काउंसिल ने सजाई एक खूबसूरत शाम मारूफ अदीब और शायर अमजद इस्लाम अमजद के साथ। अमजद इस्लाम अमजद ने तकरीब में अपनी मशहूर गज़लें सामीन को सुनाकर दाद वसूल की। रेहान अहमद की रिपोर्ट। ज्यादा हाले दिल अमजद न पूछो, ज्यादा हाले दिल अमजद न पूछो, तकल्लुफ बरतरफ अच्छा नहीं। मारूफ शायर और अदीब अमजद इस्लाम अमजद तवील अरसे बाद आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पर जलवागर हुए और दिल को छू लेने वाली गज़लें सुनाकर महफिल लूट ली। न वो आँख ही तेरी आँख थी, न वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था, न वो आँख ही तेरी आँख थी, न वो ख्वाब ही तेरा ख्वाब था। दिल मुंतज़िर तुझे किस लिए तेरा जागना,
उसे भूल जा। अमजद इस्लाम अमजद ने इस मौके पर जिंदगी के दिलचस्प वाकयात भी सुनाए। वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही। एक लड़की बिल्कुल सामने बैठी थी मेरी, कहने लगी सर सहेलियों समेत। अब इसका ये एंगल कभी जिंदगी भर में ज़हन में नहीं आया कि इसका ये एंगल भी हो सकता है। हाजरीन, अमजद इस्लाम अमजद के एजाज में सजने वाली इस शाम से खूब लुत्फानंदोज हुए। अमजद इस्लाम अमजद के साथ ये खूबसूरत शाम उन तमाम लोगों के लिए एक तोहफा है जो प्यार करते हैं आर्ट से, अदब से और शायरी से। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।